तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए ये वाला मामला तो बहुत ही दिलचस्प है, मतलब ऐसे हंसी आ जाएगी आपको सुन के कि लोग क्या क्या कर जाते हैं। तो ये केस है कोटा का। मतलब अब मैं आपको कैसे समझाऊं, कोटा का केस कहूं, इंदौर का केस कहूं, जयपुर का केस कहूं, कहाँ का केस कहूं, आप खुद ही समझ लीजिएगा। बट जहां का ये केस दर्ज हुआ जिस तरीके से, वो मैं आपको बताता हूं कि ये कोटा का किडनैपिंग केस बना। एक लड़की के किडनैपिंग केस का मामला सामने आया कि कोटा पढ़ने गई, नीट की तैयारी कर रही थी, वहां पे कोचिंग में रह के उस लड़की को किडनैप कर लिया जाता है। आप सोचिए, रात को उसके बाप के फोन पे व्हाट्सएप आता है, व्हाट्सएप में बेटी की किडनैप्ड फोटो आती है जिसके अंदर उसके हाथ पैर मुंह सब बांध रखा है और लड़की छटपटाती नजर आ रही है। और ये देख के बाप डर जाता है। चैट होती है, चैट का आदान प्रदान होता है, कहते हैं कि 30 लाख की फिरौती दी जाए अगर अपनी बच्ची का सर अलग नहीं चाहते हो धड़ से। बाप कहता है तो बहुत बड़ी रकम है, मैं कहां से दूंगा इतने, तो मैं अगर अपना घर भी बेचूं तब भी मुझे समय लगेगा, घर बेचने में भी तो मुझे समय चाहिए। उन्होंने कहा आज शाम तक पैसा चाहिए, बैंक डिटेल्स मांगी गई, बैंक डिटेल उन्होंने दी। ये चैट है, सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही है। अब पिता ने कहा भी कि एसपी को कंप्लेंट की जाएगी, तो उन्होंने एसएचओ को, तो उन्होंने कहा कि कर दो जो आपको करना है ना, जिसको भी कंप्लेंट करनी है कर दो, वो उससे हमें डर नहीं लगता। चलिए जी, पुलिस कंप्लेंट हुई। पुलिस कंप्लेंट ये हुई कि उनकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया, इस तरह से व्हाट्सएप आए, सारी चीजें रही, पुलिस एक्शन में हुई और एकदम से सब कुछ वायरलेस हो गया। एक लड़की किडनैप हो जाती है, आप सोचिए, इस तरह की फोटो जाती है, बहुत मतलब बहुत हाई प्रोफाइल एकदम से बन जाता है, हाई अलर्ट पे सारी चीजें चली जाती है कि इस तरह का एक केस है जिसमें एक लड़की को किडनैप कर लिया गया है। और हाई अलर्ट पे इसलिए भी केस चला गया क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकल पूरा माहौल है और ऐसे में दिक्कत आ जाए है ना, ऊपर से प्रेशर आएगा बहुत बुरा वाला। तो प्रेशर आया भी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इसके ऊपर बोले कि न्याय दिलवाएंगे, पिता से भी बात की लड़की के और बोले कि घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें। उन्होंने राजस्थान के सीएम से भी बात की। तो मतलब समझने वाली चीज ये है कि प्रेशर बन चुका था, पुलिस एकदम ऐसे दबाव में थी और मतलब कहीं पे कोई चूक ना रह जाए ऐसे, इस तरीके से आरोपी को पकड़ने के लिए था, एकदम ऐसा बुरी स्थिति हो चुकी थी। अब जब सच मतलब खंगाले गए निकालने की कि कैसे क्या इसको किडनैप किया गया, सारी चीजें, तो सीसीटीवी निकलता है सबसे पहले जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन का, है ना। तो दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी में लड़की नजर आती है 2 लड़कों के साथ, लेकिन उसके अंदर उसको जबरदस्ती ले जाया जा रहा है या कुछ नशा करके या ऐसी कोई स्थिति पुलिस को नहीं दिखती। और वहां पे क्लियरली ये नजर आता है कि लड़की अपनी स्वेच्छा से उन लड़कों के साथ जा रही है। तो पुलिस ये समझती है कि लड़की अपनी मर्जी से गई है, यानी कि यहाँ पे किडनैपिंग हुई भी है या नहीं, क्योंकि लड़कों के साथ तो वो अपनी स्वेच्छा से अच्छे से घूमती नजर आ रही है। चलिए, पुलिस को पहली कड़ी ये मिलती है। इसके बाद पुलिस जांच करती है तो समझ में आता है वो 2 लड़के तो उसके दोस्त ही थे, जिसके साथ मिलके इस लड़की ने ये साजिश रची, है ना, कि 30 लाख रुपए चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे विदेश जाना है ना। क्योंकि जब ये चीजें निकली इस तरीके से तो पता लगा कि इंदौर में ये लड़की दोस्त के घर थी और वहीं से फोटो के उसके ही किचन में ये अपने आप को बांध के सारी चीजें उन्होंने प्लान करके स्टेज की थी। तो एक दूसरा साथी था, उसको पकड़ लिया पुलिस ने, उसने अब मदद भी कर रहा है। उसने बताई ये सारी चीजें कि यहाँ पे ऐसे ऐसे चीजें की गई थी, 30 लाख रुपए की आवश्यकता थी उसे, क्योंकि उसे विदेश जाना था, विदेश घूमने, विदेश स्टडी करती, फॉरेन, फिर फ्यूचर में फॉरेन रिटर्न कहलाना था उसे। तो ये उसको एक चस्का था जिसके लिए उसने अपने ही पिता अपने ही घर पे ये बुलवा दिया कि मैं किडनैप हो गई और मुझे 30 लाख रुपए। तो 30 लाख रुपए मांगने का पूरा एक ये था कि विदेश अच्छे से घूम के आया जा सके एक लड़के के साथ। तो अब पुलिस ने इसके ऊपर, जो एसपी है, महिला एसपी, उन्होंने इसके ऊपर, उनका वीडियो भी है जिसमें वो अपील कर रही हैं कि वो वापस आ जाए जहां पे भी हैं, और 20,000 रुपए के इनाम भी, जो इनका पता बताएगा तो उनको 20,000 रुपए इनाम भी दिया जाएगा। और कहा है कि आप घर पे कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप आओ भाई, सिंपल इन शॉर्ट, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपकी पूरी मदद की जाएगी। अब 20,000 रुपए तो राजस्थान सरकार ने कह दिया कि देंगे, 30 लाख रुपए दे देते तो मतलब राजस्थान सरकार को मैं कहता हूं ये वादा करना चाहिए था कि 30 लाख रुपए हम देंगे
जो हमें पता बताएगा। तो अपने आप ही वो अपने किसी दोस्त के थ्रू फोन करवा के बोल देते कि यहाँ पे रह रहे हैं 30 लाख के चक्कर में, और हो जाता भाई। फिर आप देते या नहीं देते वो बात की बात है, बट मैंने बहुत अच्छा तरीका होता है, 20,000 की जगह 30 लाख बोलना चाहिए था। तो समझ गए, इन शॉर्ट विदेश घूमने की चाह में अपने ही घर वालों को ठगने चली थी, और इसको ये डर ही नहीं था कानून का कि कैसे इन लोगों ने ये सोच लिया, इतने मूर्ख हैं कि आप पकड़े ही नहीं जाओगे। आप ऐसे स्ट्रेटेजी रन करोगे अपने दोस्त के घर पे जाके, इसके बाद दूसरे सीसीटीवी में कैद हुई जिसमें भी ये दिख रही है क्लियरली, है ना, इंदौर में। तो दिक्कत है तो इसके लिए बढ़ रही है, जितना ये भाग रही है, अभी तक भाग रही है, अगर ये आ जाती है तो ठीक रहेगा, जितना ये भागती जाएगी आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना, ये समझ लीजिए। आप आ जाओ, ये ज्यादा अच्छा होगा, ना कि भागते जाओ। समझ में ही नहीं आ रहा है जी। वो लड़का तो बुरा वाला पिटेगा, मैं ये भी बता दूं। लड़की तो फिर भी चलो ठीक है, विक्टिम बता के सारी चीजें, ब्रेन मतलब क्लियर स्टोरी बता रहा हूं। लड़की के केस में तो बोल देंगे ब्रेन वॉश कर दिया था, लड़का जरूर पिटने वाला है जो उसको लेके घूम रहा है ना, बुरा वाला। तो अभी भी वक्त है, आप ही बता दो कि अपने घर वालों के साथ वो चली जाए, नहीं तो बहुत बुरा पुलिस पीटने वाली है आपको, ठीक है। चलिए जी, आई होप कि आप भी थोड़ा सा ऐसे हंस लिए होंगे ये न्यूज सुन के, बट इस तरह के क्राइम भी चल रहे हैं कि व्यक्ति खुद ही को वो करवा देता है जी, किडनैप। मैं किडनैप नहीं हो रहा जी, तो मैं खुद ही को किडनैप करवा दूंगा, ये स्थिति है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। आप पहले तो इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जय हिंद।